नमस्कार, वेलकम टू ऑल ऑफ यू स्टडी 91 ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। माय नेम इज शिवानंद दुबे और आज हम लोग डिस्कस करने वाले भाई एक ऐसा टॉपिक जिससे जो है आप एएलपी की बात करो या एसएससी जीडी की बात करो या जो है आप में भी आने वाले यूपी पुलिस की बात करो, सर्च है एंडिसिस यानी घातांक और करड़ी के यानी करड़ी वाले क्वेश्चंस सिंपल बॉड मास के फॉर्म में आएगा या जो है आप लोग देखोगे यानी सिंप्लीफिकेशन या अलजेब्रिक फॉर्म में आएगा जिसका अंडर रूट निकालना होगा, क्यूब रूट निकालना होगा, पावर्स के बारे में समझना होगा। तो चलिए फिलहाल बिना डिले के हम लोग डिस्कस करते हैं। पहले बेसिक कुछ कॉन्सेप्ट्स देखते हैं भाई, घात किसको बोलते हैं, घातांक क्या होता है, करड़ी किस पे लगाते हैं, ये सारी चीजें हम लोग प्रॉपर पहले समझेंगे और फिर उस पर बेसिक क्वेश्चंस आज डिस्कस करेंगे जो बहुत बार एग्जाम में सीजीएल में भी ये आते हैं। यानी सीजीएल की बात करो, जितने भी एसएससी के एग्जाम है उसमें आएंगे और रेलवे के एग्जाम इन सब में आएंगे, सब में एक क्वेश्चंस बनते हैं। तो चलिए भाई बिना डिले के हम लोग डिस्कस करते हैं क्या भाई, घातांक एंड करड़ी। ओके, आप लोग कंफर्म होगा भाई, बेसिक चीजें पहले हम बता दें जो आप लोगों को पहले से पता होगा, बस सिर्फ और सिर्फ आपको बस 2 मिनट में रिकॉल करना, फिर डायरेक्टली क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। कहोगे अच्छा सर क्या है, पहला देखो आपको पता होगा भाई ए यानी कोई नंबर है, इसकी पावर m करें तो a की पावर m की पावर n अगर कर दें तो क्या करोगे भाई, पहले इसको अच्छा ऐसे करें, ठीक है, a की पावर m इंटू, ध्यान समझिएगा, a की पावर n यानी दो वैल्यू के बेस इक्वल है, पावर आपस में गुणा करना। तो क्या होगा भाई, यानी पावर आपस में गुणा होने का मतलब पावर आपस में जुड़ जाएगी। कैसे, जैसे आपको बोल दिया जाए भाई एक्स स्क्वायर इंटू एक्स का क्यूब, आप बताओ क्या होगा। बिल्कुल कहोगे एक्स की पावर 2 बार है, एक्स की पावर 3 बार है, टोटल एक्स की पावर कितना है, ये जुड़ेगी। टोटल अगर बेस बराबर है, पावर आपस में जुड़ जाती है, यानी कितनी टाइम्स है, कुल 5 टाइम्स होगा ना। तो ये आप बोल सकते हो एक्स की पावर 5, वही चीजें लिखा गया है। या हम बोल दें 2 की पावर 7 इंटू 2 की पावर 5, क्या होगा भाई, कहोगे 2 की पावर 12, यानी ऐड हो जाएगा ना, ये समझना है। तो ये 2 को हम a और m के फॉर्म में, पहला ये हुआ। सेकंड आप बात करो, हम बोल दें a की पावर m डिवाइड बाई a की पावर n, इस सबको पता होगा, बस रिकॉल करना है। मीन्स आपको ये बोल दिया जाए 2 की पावर 5 डिवाइड बाई 2 की पावर 3 ना, तो कुछ लोग लिखने का तरीका तो ये होगा 2 की पावर 5 डिवाइड बाई 2 की पावर 3 ना, तो आप क्या करोगे, 2 की पावर 5 टाइम्स है, 2 की पावर 3 टाइम्स है, यानी 3 टाइम्स कट जाएगा, क्या बचेगा, 2 की पावर 2 बच जाएगा, यानी 5 में से 3 लेस हो जाएगा, तो 2 की पावर कितना होगा, 2 होगा। बताओ कोई डाउट है, कोई डाउट नहीं। आप बोल सकते हैं यानी a की पावर m डिवाइड बाई a की पावर m का n का मतलब, तो a की पावर m माइनस n, ठीक है ना, ये ध्यान समझिएगा। यानी अगर बेस बराबर होगा, पावर आपस में घट जाएंगी। क्लियर है, कहोगे यस सर, बिल्कुल आसान है, कोई इशू नहीं। तीसरा रूल क्या है, जो बेसिक रूल है, a की पावर m की पावर n, इसका मतलब ये हुआ कि जैसे आपको बोल दिया जाए कि x की पावर 3 को एक्सपैंड करो, क्या बोलते हो आप भाई, x इंटू एक्स इंटू एक्स, यानी 3 बार बोलोगे ना, कहोगे हाँ सर, x 3 बार बोलोगे, कहोगे बिल्कुल सर है। अच्छा अब हम ऐसे बोल दें, ध्यान समझिएगा, एक्स क्यूब की पावर 4, इसका मतलब क्या हुआ भाई, एक्स क्यूब को कितनी बार, 4 बार एक्सपेंड किया गया। मतलब आप कह सकते हैं एक्स का क्यूब इंटू एक्स का क्यूब इंटू एक्स का क्यूब इंटू एक्स का क्यूब, यही तो होगा ना, इंटू एक्स का क्यूब, तो मल्टीप्लाई होगी, पावर जुड़े होंगी। इसका मतलब ये भी कह सकते हैं अगर m की पावर की पावर होगा, मल्टीप्लाई डायरेक्ट कर दो, तो m इंटू एन, यानी a की पावर m इंटू एन, यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, जो आएगा आंसर। जैसे ये हुआ ना, तो 3 4 जा 12, यानी x की पावर 12, x की पावर 12 जो है x का क्यूब की पावर 4 का आंसर हुआ। कहोगे यस सर, बिल्कुल सही है। चौथा रूल क्या है सर, एक चीज ध्यान देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो और भी हम इसकी पावर p भी कर दें, तो हमेशा ध्यान रखिएगा जब यहाँ पे ब्रैकेट नहीं लगा होगा, जैसे ये इसका मतलब हुआ इस पर्टिकुलर वैल्यू को हम 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं, लेकिन अगर वो ब्रैकेट ना लगा हो तो हम क्या समझते हैं, मीन से हुआ अगर हम ये बोल दें एक्स स्क्वायर का होल क्यूब, तो क्या समझते हैं। तो आप क्या करोगे भाई, आप ये करोगे कि जो 2 है ना, ये इसकी पावर 3 है, यानी 2 को 3 बार क्या किया, 2 की पावर 3 कर किया गया। पहले जो है ऊपर से सॉल्व करोगे, यानी x की पावर 8 है। कभी कभी कंफ्यूजन होता है, एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया था, तो आप बताओ एक्स स्क्वायर का होल क्यूब और यहां लिखा होगा एक्स स्क्वायर का क्यूब, बताइए क्वेश्चन मार्क दिया था। तो इसमें आप बताओगे फर्स्ट वाला ग्रेटर देन है या लेस देन है या इक्वल टू है। तो बहुत सारे लोगों ने कह दिया था सर पहला दूसरे के बराबर इक्वल टू है। नो, इक्वल टू गलत आंसर होगा, रॉन्ग आंसर होगा। क्या होगा भाई, यहां से एक्स की पावर कितना बचेगा, यानी एक्स की पावर 6 हो जाएगा ना, यहां 2 का क्यूब का मतलब एक्स की पावर 8, एक्स की पावर 8, तो इसका मतलब इनमें साइन क्या लगेगा, ये लगेगा एक्स की पावर 6 इज लेस देन एक्स की पावर 8। ये ध्यान समझना। कहोगे हाँ सर बिल्कुल आसान है।
तो यानी a की पावर m की पावर n। ये पहले पावर सॉल्व करो, ध्यान देना। अगर आप p लिख दोगे तो यानी ऊपर से ध्यान देना, पहले n की पावर p फिर m की पावर n, ध्यान देना ना, ये समझना है, जितनी पावर होगी वो समझना है। कहोगे हाँ सर बिल्कुल, कोई डाउट नहीं है। ओके अच्छा, बेसिक चीजें बात करें फिर आगे हम चेंज करेंगे। 5 ये फिक्स क्वेश्चन है, a की पावर यहाँ पे बोल दिया जाए a की पावर m इक्वल टू b की पावर m, यानी अगर जो है पावर आपस में बराबर होगी सिंगल टर्म्स में, तो डेफिनेट आप समझिएगा बेस भी यानी a इक्वल टू b के इक्वल कह सकते हो। कहोगे हाँ सर। 6 नंबर बात करें, a की पावर m अगर ऐसा दिया हो इक्वल टू a की पावर n, यानी बेस बराबर है तो डेफिनेट पावर भी आपस में बराबर होंगी, यानी आप इससे कंपैरिजन करते हो। जैसे कभी कभी आप देखते होंगे ना, पहले वाले केस की अगर हम बात करें ऐसे होता, तो x की पावर 5 इक्वल टू 7 की पावर 5, तो आप क्या करोगे, 5 5 कैंसिल, यानी x की वैल्यू 7 आ गई। बिल्कुल, वेरी गुड। अच्छा, अगर हम बोल दें x की वैल्यू क्वेश्चन मार्क इक्वल टू x की पावर 8, तो आप क्या बोल सकते हो, यानी x बेस बराबर है क्वेश्चन मार्क की वैल्यू 8 बोल सकते हो। कहोगे यस सर, बिल्कुल आसान है, इसमें कोई डाउट नहीं, हमने सर इसे बहुत बार पढ़ा। कहोगे अच्छा। अच्छा एक चीज ध्यान दिए, रूट में कुछ भी लिखा है, जैसे मान लो रूट में n लिखा, तो रूट का मतलब क्या होता है, इसकी पावर 1/2। ध्यान समझिएगा, ये बेसिक चीजें हैं। रूट का मतलब 1/2 पावर होती है ना। कहोगे हाँ सर। अच्छा, अगर ये क्यूब रूट दिया होगा, तो यानी क्यूब रूट कुछ भी मान लो m दिया हो, तो इसका मतलब क्या होगा सर, इसका मतलब m की पावर 1/3 होगा। कहोगे हाँ सर। कहने का मतलब 4 हो, 5 हो, 6 हो, कुछ भी। अगर मान लो हम ऐसे कर दें कि अंडर रूट यहाँ n दिया है और किसी पावर x की पावर, तो आप कहोगे सर x की पावर 1/n है, यानी उल्टा हो जाता है। पावर m/n दिया है तो n/m हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। कहोगे वाह सर, ये तो हमें पहले से पता था। कहोगे अच्छा। अच्छा, चाहे रूट में चाहे वैसे हम ये बोल दें सर a इंटू बी, इसकी पावर m, b की पावर m, आप क्या बोल सकते हैं, a इंटू बी की पावर m बोल सकते हो ना। अच्छा, ये चीजें अगर आपको बोल दिया जाए इसकी पावर n है, तो यानी a की पावर m की पावर n, b की पावर m की पावर n, यानी इसका मतलब ये बोल सकते हो अगर जरूरत पड़ी तो a की पावर b a इंटू m इंटू n बोल सकते हो। कैसे, ये बिल्कुल प्रैक्टिकली समझिए, कंफ्यूजन मत करिए, कोई भी डाउट नहीं इसमें। जैसे आपको कह दिया जाए, सबने इसका यूज किया होगा, यानी x इंटू वाई, एक्स के क्यूब वाई का क्यूब का होल स्क्वायर। क्या करोगे आप, कहोगे x क्यूब की पावर 2 का मतलब x की पावर 6 हुआ, y की पावर 6 हुआ। आप क्या बोल सकते हो, x y की पावर 6 बोल सकते हो, नहीं बोल सकते, बिल्कुल बोल सकते हैं सर। वेरी गुड, कोई इशू नहीं है। अच्छा वेरी गुड, ये बेसिक चीजें हैं, आपको पता होना चाहिए, इसलिए डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा, a की पावर m अपॉन b की पावर m, और इसकी पावर चाहे ओवरऑल चाहे वही सेम चीजें हैं। आप कहोगे a की पावर m की पावर n, b की पावर, यानी a अपॉन b की पावर m बोल सकते हो। जब बेस अलग अलग है, पावर बराबर है, तो बेस नीचे लेके पावर सब पे वही लगा दो। कहोगे हाँ सर। अगर ऐसा दिया होता तो क्या करते, अगर हमें जरूरत पड़ती सर हम ये करते, a इंटू बी की पावर m इंटू n, यहाँ भी करते, फ्रैक्शन में हो चाहे जैसे। कहोगे वाह वेरी गुड सर। अच्छा, अगेन बोल दिया जाए सर x बोल दे चाहे, चलिए x की पावर माइनस n, तो क्या करोगे सर, 1 अपॉन x की पावर n बोल दोगे। क्या बोल दोगे भाई, x की पावर n। यहां जैसे हम बोल देना, ध्यान समझिएगा, x की पावर -2 क्या बोल सकते हो, आप कहोगे 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, यानी x की पावर माइनस का मतलब हुआ ये नीचे की तरफ शो कर रहा, यानी डिनोमिनेटर में इसकी पावर शो होगी ना। जैसे ये बोल दे 2 की पावर -3 का मतलब क्या हुआ, तो 1 अपॉन 2 का क्यूब होगा। बताओ कोई कंफ्यूजन है, कोई कंफ्यूजन नहीं। ये सब बेसिक बेसिक चीजें हैं, हमें पूरी उम्मीद है किसी को कंफ्यूजन नहीं होगा। अच्छा, इसमें हम इसको ऐसे मान लें, x अपॉन वाई की पावर -n। अगर ऐसा होगा तो क्या करोगे भाई, हम करेंगे उल्टा हो जाएगा, 1 अपॉन x अपॉन वाई की पावर n हुआ, तो y ऊपर नीचे, मतलब 1, इसको बेस उल्टा कर दो, पावर में कोई चेंज नहीं करो, यानी ये आपस में रेसिप्रोकल कर दो, ये n हो जाएगा। बताओ कोई कंफ्यूजन है सर, कोई कंफ्यूजन नहीं है। चलो, ये सब आपको प्रैक्टिकली आपने सब पता होगा, बस केवल फॉर्मूले के फॉर्म में लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, ये पता होना चाहिए। चलिए, ये समझ में आ गया। पहला, बेस बराबर पावर जुड़ेंगी, यहाँ बेस बराबर पावर घट जाएंगी, यहाँ पावर की a की पावर m की पावर n होगा, मल्टीप्लाई होगा। अगर डायरेक्ट ब्रैकेट नहीं लगा हो, उसकी पावर पहले ऊपर से सॉल्व करेंगे। बेस बराबर होगा तो पावर भी आपस में बराबर, पावर बराबर होंगे, बेस बराबर होंगे, बेस बराबर पावर बराबर होंगी। ये पांचों आई होप सबको कंफर्म हो गया। कहोगे हाँ सर। चलो, कंफर्म हो गया तो हम दूसरे की तरफ चलते हैं, दूसरा इसको मिटाते हैं, आपने नोट कर लिया होगा। चलो नेक्स्ट देखोगे, नेक्स्ट कुछ और है, बाकी हम डायरेक्ट क्वेश्चंस पे आते हैं, ठीक है। ओके, एक और, जैसे आपको ऐसे बोल दिया जाए
एक्स अपॉन वाई की पावर कितना माइनस एम बाई एन बोल दिया जाए तो क्या करोगे भाई, कुछ नहीं करना है, बस बेस चेंज करना है, पावर में कोई फर्क नहीं पड़ना है। एम बाई एन है चाहे एन हो, कुछ भी वैसे जैसे है वैसे लिख दो। समझ में आ गया? कहोगे हाँ सर कोई डाउट नहीं है, वेरी गुड। अच्छा एक चीज ध्यान दो, जैसे हम बोल दें यहां पर हम एक्स स्क्वायर एक्स पावर एन इक्वल टू कुछ भी के है, सो यहां पे x इक्वल टू कितना, k की पावर 1 बाई एन। ध्यान समझिएगा, यानी n होगा तो उल्टा हो जाएगा। जैसे मान लो हम बोल दें एक्स स्क्वायर इक्वल टू 144 हुआ ना, तो x बराबर क्या करते हो, 144 की पावर 1/2 करते हो। 1/2 का मतलब रूट 144 लिखो, चाहे 1/2 करो, बात तो बराबर है। कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही है, ऐसे भी कर सकते हैं ना। तो आप ये भी बोल सकते हैं एक्स की पावर m बाई एन होगा तो उल्टा होगा, अगर बराबर k है तो डेफिनेट x इक्वल टू कितना हो भैया, k की पावर n बाई m होगा। बताइए कोई कंफ्यूजन है? कोई कंफ्यूजन नहीं सर, बस रूट रूट है, क्या फर्क पड़ता है ना। ओके कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं है भाई। तो ये सारा चीजें ऐसे बहुत सारे टर्म्स बनेंगे, ठीक है ना। और आपको इसके साथ जब भी सर्च एंड डिसिस का फॉर्मूला सॉल्व कर रहे हो, कभी कभी सिंप्लीफिकेशन में कुछ फॉर्मूले आते हैं और हमें पूरी उम्मीद है जो बेसिक फॉर्मूले सबको पता होंगे। अलजेब्रिक फॉर्मूले यानी सर्च एंड डिसिस में अलजेब्रिक फॉर्मूले भी यूज होंगे, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर हुआ, ये हमें पूरी उम्मीद है सबको पता है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab, आई होप किसी को कंफ्यूजन नहीं होगा। a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला सबको पता होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बस माइनस 2ab हो जाएगा ना, चाहे इसको पहले लिखो चाहे बाद में हुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब सबको पता भाई, ए प्लस बी एक ब्रैकेट में, दूसरे वाले में ए माइनस बी। कभी कभी हम इसलिए कह रहे हैं सिंप्लीफिकेशन इस टाइप में भी सॉल्व हो जाते हैं ना, और दूसरा जो है इस पे यूज होते हैं, इसलिए हम कह रहे हैं भाई ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब का फॉर्मूला क्या होगा। तो सर ए प्लस बी ए ब्रैकेट में, दूसरे वाले में ध्यान दीजिएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये बीच में भी हो सकता है ना। ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब सबको पता, पहले माइनस हो जाएगा, बाकी सारा वही, ए का क्यूब प्लस ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस ए बी, सब में प्लस हो जाएगा। कहोगे हाँ सर। अच्छा और क्या सर, ये सबको पता होगा ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला, ए माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला, ये सब बेसिक चीजें हैं। अगर आप चाहे जो भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इनमें इनका यूज होगा, ठीक है ना, इनका यूज होगा ए प्लस बी। सिंप्लीफिकेशन में एटलीस्ट इनका यूज होता है, सब में माइनस हो जाएगा ना। बताइए किसी कंफ्यूजन है? हमें पूरी उम्मीद है ये फॉर्मूला सबको पता होगा, किसी को कंफ्यूजन नहीं होगा। वाह बहुत अच्छी बात है। लास्ट ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो कहोगे 3 का होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और प्लस 2 ए बी बी सी और प्लस सी ए। बताओ कोई डाउट है? सर कोई डाउट नहीं, बिल्कुल इजी है, आसानी से। दूसरा ध्यान दीजिएगा इक्वेशन, यानी हाउ टू सॉल्व क्वाड इक्वेशन, द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण सॉल्व करने का तरीका, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 ना, ये दिया होगा, इनको कैसे सॉल्व करते हो? बहुत सारे केसेस बनते, कभी कभी बनते हैं कभी कभी नहीं बनते। जब फैक्टर बन जाएंगे, हमने आपको एक चैप्टर डिस्कस किया है इनइक्वलिटी, इनइक्वलिटी यानी असमानता, ये आता है असमानता, ये भाई आता है बैंक में, लेकिन इसका यूज बहुत सारी जगह पे करते हैं। मतलब एक बार आप इसको जरूर पढ़िए, इससे क्या होता है हम डायरेक्टली फैक्टर ना करके, यानी जो पहले आप लोग करते थे ना a इंटू सी बराबर बी आएंगे, मतलब इनको ब्रेक करके फिर कॉमन लेकर करेंगे, ऐसे ना करके हम डायरेक्ट करते हैं। मतलब ये चीजें आपको सर्च एंडिसिस सिंप्लीफिकेशन ये सॉल्व करने से पहले पता होना चाहिए। कहोगे सर बिल्कुल पता कर लेंगे और हमें कंफर्म भी है ना। चलो अब अगले क्वेश्चन डायरेक्टली चलते हैं, जो बिल्कुल आसानी से सॉल्व करोगे ना। यस, क्वेश्चन नंबर 1 क्या लिखा है ध्यान से समझिएगा। जैसे और स्क्वायर रूट का मतलब क्या हुआ, अगर बेसिक करते हो स्क्वायर रूट का मतलब, जैसे मान लो आपको निकालना 8 का स्क्वायर रूट, हम क्या करते हैं भाई 8 का हम फैक्टर करते हैं ना, यानी 2 हुआ, 2 चौका 8 हुआ, या फिर 2 दुनाई 4, 2 एकम 2, मतलब स्क्वायर रूट तब भी 8 का मतलब ये हुआ कि 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है ना। हमेशा जो 2 का पेयर बनेगा, यानी सेम नंबर का मल्टीप्लाई, यानी 2 का पेयर बनेगा, उनमें से एक अंडर रूट होता है ये। जिसका पेयर नहीं बनेगा वो रूट के अंदर ही रह जाएगा, और जिसका बन जाएगा वो बाहर कर लोगे। कहोगे हाँ सर। अच्छा क्यूब रूट की बात क्या करो, वैसे क्यूब रूट अगर दिया होता तो हम क्या करते सर, 3 का पेयर, जैसे 3 है 3 में से एक, तो आप लोग डायरेक्टली करते, इसका आंसर 2 है, ठीक है ना। ये हमें पूरी उम्मीद है सबको पता होगा। तो हमें ये भी उम्मीद है आप हमारे बताने से पहले बहुत सारे लोग जो है देखो कमेंट बॉक्स में आंसर दे रहे होंगे, सर इसका आंसर ये होगा, इतना आसान है। कहोगे हाँ सर। 32 हमें पूरी उम्मीद है सबको पता है। जैसे ये क्यूब लगा है तो देखो किसमें परफेक्ट में, जैसे 8 चौक 32, हम 8 इसलिए कर रहे हैं कि 2 का क्यूब 8 होता है ना, तो
तो 8 चौक 32, 8 चौक 32 इसलिए क्योंकि 8 जो है किसका क्यूब रूट है, 2 का है, यानी 2 की पावर 3 है, तो 2 इंटू 2 इंटू 2, तो जो पावर 3 एक साथ आ जाए, हम क्यों डायरेक्टली लिखें, हम डायरेक्ट समझ जाए ना भाई, ये 2 बाहर लोगे, 2 तो ऑलरेडी था और 2 ये बाहर आ जाएगा, तो 2 और क्यूब रूट, बाकी 4 का पेयर नहीं बनेगा, अंदर बच जाएगा, 8 चौक 32, 8 का तो 2 हो गया, 2 बाहर आ गया ना, और बाकी 4 अंदर बच गया। कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही है। अच्छा, अंडर क्यूब रूट 4, भाई इसका तो होगा ही नहीं, क्योंकि भाई क्यूब रूट 4 का फिर 2 इंटू 2, मतलब पूरे पेयर नहीं बनेंगे ना। अच्छा प्लस, अच्छा क्यूब रूट 500, 500 का मतलब देखो अब किसका है, जैसे ये 100 अलग कर लिया, 100 इंटू 5 है, अब 100 में 25 इंटू 4 कर दो, तो 25 और 5 यानी 25 और 5 का मतलब 5 का क्यूब, यानी 125 इंटू 4 भी फैक्टर हो सकता है। ये जरूरी नहीं कि आप पूरा 500 का ऐसे लिखें कि 500 का जो है पहले आप 2 से काटो तो 250 हुआ ना, यही करोगे, फिर 2 से काटो 125 हुआ, 125 मिल गया, तो नहीं 5 का क्यूब है तो नहीं है। तो आप कह सकते हो सर इसको, यानी 125 इंटू 4, क्यों कहा हमने, क्योंकि 125 हमें पता है 125 किसका क्यूब रूट है, 5 का है, तो 5 और बाकी ये नहीं है किसी का, तो बच जाएगा। तो कहोगे सर ये तो बिल्कुल आसान हो गया, देखो ये कितना होता है 4, यहाँ पे 4 क्यूबिक रूट 4 हो गया, हाँ सर, -3 क्यूबिक रूट कितना हो गया, 4 हो गया, प्लस 5 क्यूबिक रूट 4 हुआ। एक चीज ये ध्यान दीजिएगा, अगर हम ये बोल दें, ध्यान समझिएगा, 2 अंडर रूट एक्स प्लस 3 अंडर रूट एक्स, अगर रूट में वैल्यू सेम है तो आप बिल्कुल 5 अंडर रूट एक्स बोल सकते हो। कब, जब ये रूट और ये रूट दोनों में वैल्यू सेम है, सेम ही है, यानी एक बार 2 रूट के साथ एक बार 3 जोड़ सकते हो। वैसे क्यूब के भी साथ, यानी किसी के भी साथ हो, यहां इसकी पावर n कुछ भी हो, ये ध्यान समझना है। यानी अगर हम बोल दें 2n की पावर यहां पे x है, प्लस यहां पे कुछ भी बोल दें 5n की पावर x है, तो आप बोल सकते हो सर 7n की पावर अंडर रूट एक्स, ये बोल सकते हो ना, बिल्कुल वही चीज यहां पे है। देखो 4 क्यूबिक रूट यहां भाई यहां भी है, यानी आपस में जुड़ घट सकता नंबर, देखो 4 - 3 कितना 1, और 5 और 1 कितना 6 कितना क्यूबिक अंडर रूट 4। बताओ कोई कंफ्यूजन है, सर कोई कंफ्यूजन नहीं, हम ओरल बता सकते थे। यस, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ये इतना आसान क्वेश्चन, हमें लगता है ये सबको पता है, यानी हमेशा समान जो है रूट वाले एक साथ जुड़ते हैं और घटते हैं ना, जैसे ये कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही है। चलो देखो इसको इसको तो हमें पूरी में सब सॉल्व कर लेंगे। ये बहुत बार, ये ज्यादातर देखोगे असिस्टेंट लोको पायलट, यानी जो आसान वाले एग्जाम्स होते हैं उनमें आते हैं, टफ वाले की बात नहीं कर रहे भाई। कुछ नहीं करना सर, पहले देखो ये अंडर रूट, फिर पूरे पर अंडर रूट, फिर पूरे पर, तो पहले यहां अंदर सॉल्व करोगे। ये भाई कितने 4 जीरो है, तो 4 जीरो का अंडर रूट भाई कितना हुआ 2 जीरो, यानी 100 हुआ, इसका 100 का स्क्वायर हुआ। आपको पता भाई अंडर रूट में जैसे मान लो हम 10 का स्क्वायर कितना 100, 100 का अंडर रूट कितना, 2 जीरो का अंडर रूट 1 जीरो, 4 जीरो का अंडर रूट 2 जीरो, 6 जीरो का अंडर रूट 3 जीरो ना, मतलब वही बोल सकते हो, ये 100 हुआ। अच्छा 100 और प्लस ये 44 प्लस 100 यानी कितना हुआ 144 हुआ ना। अब 144 अंडर रूट करोगे तो कितना भाई 144 का 12 सबको पता है। अब भाई यहां तक तो आपका आंसर क्या आ गया 12 आ गया। तो अब 12 आ गया तो क्या करोगे भाई यहां से प्लस और यहां 12 और जोड़ दोगे, तो 4 में 12 4 कितना 16। अब ये फाइनल बाहर वाला आ गया 16 का अंडर रूट 4। बताओ कितना इजी है, क्या कंफ्यूजन है? कोई कंफ्यूजन नहीं, हमें पूरी उम्मीद है सबको ये आंसर पता होगा। पहले 10,000 का 100 हुआ, 100 प्लस 44 144 यानी 12, और 12 में 4 जोड़ोगे 16 का अंडर रूट कितना 4। ये ओरल बता सकते थे, तो आज ओरल वाले हैं भी, ऐसा नहीं कि जो है बिल्कुल टफ वाले हैं। ओके देखो इसको, सबसे पहले देखो यहाँ पे ये अलग टर्म्स है, ये अलग टर्म्स है, ये देखते समझ में आ रहा भाई कितना है अंडर रूट क्यूबिक रूट कितना 8। तो 8 किसका क्यूब है भैया 2 का क्यूब है, तो 2 ये हुआ। 16 अंडर रूट 16 यानी 16 का स्क्वायर रूट वर्गमूल क्या होगा 4 का स्क्वायर यानी 4 होगा। कहोगे हाँ सर, इसका हमने 2/4 कर दिया। अब 1/2 भी कर सकते हो, भी कट करते हैं, यानी कट कर दें 1/2 बोल सकते हो ना, यानी क्या बोलेंगे 1/2 बोलेंगे। याद करो, समझ में आ रहा? हाँ सर ओरल। डिवाइड अभी रहने देते हैं। क्यूबिक रूट 125 का मतलब सबको पता भाई 5 का है, तो यहाँ पे इंटू 5 करोगे ना। बताओ कोई कंफ्यूजन है? कोई कंफ्यूजन नहीं सर। अच्छा आगे देखो, यहां से ध्यान से समझिएगा, इस वाले में आपको क्या करना है, जब ये 5 हुआ तो अब फिर से पूरे का क्यूब रूट निकालना है। ये सबको पता भाई, याद करिए सबको पता है क्या 125 का क्यूब रूट है। हाँ 5 तो है, क्यूब रूट में आंसर आना चाहिए। चलो कोई बात नहीं, क्यूब में आना चाहिए तो कोई इशू नहीं।
100 का तो 10 है याद करिए, 100 का हमने 10 निकाल लिया और 49 का यहाँ पे 7, और ये मतलब ये इसका जो है हो ही गया ना, इनमें मल्टीप्लाई है 125 का 5, तो 5 भाई ध्यान दीजिएगा 5 अंडर रूट में बच जाएगा ना, डिवाइड है तो आप कह सकते हो इंटू 7 अंडर रूट, ध्यान समझिएगा 10 इंटू अंडर रूट 5, ध्यान समझिएगा यहां से, और यहां पे आप ये भी कह सकते हो, ये थोड़ा सा जो है 5 तो कट गया भाई, लेकिन कटा नहीं इससे, इसलिए गलती हो गई ना, 5 की पावर 1/2। अच्छा एक चीज ध्यान दो, देखो पूरा मतलब ये चीज थोड़ा सा ध्यान देने वाला है, ये तो हमने निकाल लिया 10 बटा कितना हुआ, 10/49 यानी 7, और ये किसका हो गया भाई, क्यूब रूट किसका हो गया 5 का, या तो हम अलग करें तो समझ में आता, लेकिन अलग नहीं है इसलिए क्यूब रूट 5, तो क्यूब रूट 5 हो गया भाई, एक बार क्यूब रूट निकाला फिर बाहर अंडर रूट है ना, यानी क्यूब रूट निकालने के बाद स्क्वायर रूट, तो 5 की पावर 1/2 हम कह सकते हैं, चलो हम लिख देते हैं 5 की पावर 1/2 ये बोल सकते हैं, 5 की पावर 1/2, और ये 5 इंटू 2, 5 इंटू 2 करें भी कोई मतलब नहीं है भाई, देखो ना, मतलब ये हुआ 10 रूट 5 अपॉन कितना 7 ये हुआ, और ये कितना 3 मतलब 2 बटा कितना 4 ये हुआ, डिवाइड है ना 1/2 ये हुआ, तो 1/2 इंटू कितना 7/10 अंडर रूट 5, हम ये कह सकते हैं ऊपर 7 होगा ना, ऊपर 7 20 रूट 5, ये ऐसे आंसर नहीं दिया, ये कहीं गड़बड़ है, हमें लगता है ये 5 दिया होता तो शायद कट जाता ना, और कोई ऑप्शन नहीं है, वैल्यू हम रखेंगे 7/1000 आएगा नहीं है, नहीं कोई बात नहीं, हमें तरीका समझ में आया, ये किया हमने, ये कर दिया, और ये इतना हुआ, ये 5 हुआ, तो ये अंदर ही तो है, अगर बाहर होता तो फिर हम कुछ ध्यान देते, लेकिन बाहर हमें लगता बाहर है, क्योंकि अगर बाहर होगा ना तभी तो ये 100 आ जाएगा, ठीक है ना, ध्यान समझिएगा, बाहर अगर आप बाहर कर देते, देखो कितना इजी है, मतलब हम इसलिए नहीं कर रहे हैं, हम चेक कर रहे हैं क्वेश्चन, ध्यान समझिएगा, ये कितना है भाई 2/4 यानी 1/2 है, हम ये कह रहे हैं ये बाहर होता, ये अंडर रूट कितना देते 10, ध्यान समझिए ये 10 हुआ, 10/7 डिवाइड और इंटू 5 हो गया, यानी ये अलग हो गया, क्यूब रूट इतना का मतलब 5, अब यहां से 1/2 इंटू कितना 7/10 और इंटू कितना 5, 5 2 जा 10, 7/4, तो 4 कम 4, 3/4, क्या ऑप्शन में है, हाँ सर, लेकिन ये कब भाई, ध्यान दीजिएगा, ये ऑप्शन तब सही होगा जब हम जो है रूट से बाहर रखेंगे क्यूबिक रूट 125 को, ठीक है ना, तभी होगा, अदरवाइज नहीं होगा, तो ध्यान समझिएगा, हमने क्वेश्चन चेंज किया है, हमने क्वेश्चन ये चेंज किया है कि भैया ये जो है ये रूट गलत है, मतलब ये अलग टर्म्स है इंटू ये अलग टर्म्स है, तभी सही आएगा, नहीं तो नहीं सही आएगा, कहोगे या वेरी गुड, तो कुछ चीजें कभी कभी प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाती हैं, ध्यान समझिएगा, इसको देखो, ये सब आप ओरल बताइए, सारे क्वेश्चन आ जाए, सॉल्व करने वाले नहीं, बस लिखो आंसर बताओ, 243 243 इतना, अच्छा इसकी पावर तो डायरेक्टली कर देंगे 243, बेस इक्वल है ना, पावर जुड़ जाएंगी, यानी 0.16 प्लस कितना 0.04, इस सबको पता भाई, जोड़ो कितना हुआ 0.16 6 4 10 यानी 2, 0.2 हुआ, यानी 243 की पावर कितना 0.2, वाह, तो 6 4 10 हुआ, और 10 के 1 ना 1 1 2 यानी 0.20 का मतलब 0.2 हो गया, 0.2 का मतलब कितना हुआ, ध्यान दीजिएगा, 0.2 का मतलब 1/5 भी हो गया ना, तो अच्छा अब 0.2 को इक्विवेलेंट क्या ले सकते हो, 0.2 बाई पॉइंट हटा दोगे बाई 100 हो जाएगा, यानी 1/5 भी इसको लिख सकते हो, तो क्या 243 किसी की पावर है, किसी से डिविजिबल है, यानी किसी का फैक्टर, किसी का गुणनखंड है, कहोगे हाँ सर, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 से कटेगा 3 चौक 12, यानी 243 3 की पावर 5 है, 3 की पावर 5 की पावर 1/5, ये है ना 0.2 का मतलब ये हुआ, तो भाई ये तो कट जाएगा, a की पावर m की पावर n का मतलब 3 की पावर 5 इंटू 1 की पावर 5 ये होगा, यानी कितना हुआ, तो 3 की पावर 1 का मतलब 3 ही तो हुआ, यानी आंसर कितना आ गया, सबको कंफर्म है 3 है, यानी देख के कुछ लोग बता सकते थे 243.16 था, 0.04 ऐड करेंगे, पॉइंट कितना 2 हो गया, 0.2 का मतलब 1/5, 243 3 की पावर 5 है, तो 5 इंटू 1/5 का मतलब 1, यानी 3 की पावर 1 का मतलब सबको पता, वाह, हमें नहीं लगता किसी को डाउट होगा, बिल्कुल आसान आसान ओरल बता सकते हैं,
2 की पावर 4, यानी रूट का मतलब क्या हुआ भाई, इसको हम 2 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर बोल सकते हैं ना, तो 2 के स्क्वायर अंडर रूट हो जाएगा, नहीं जाएगा। देखो 2 की पावर 4 हम क्या बोलते हैं, 2 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर, क्योंकि 2 स्क्वायर में का अंडर रूट 2 स्क्वायर हो जाएगा, कहोगे प्लस क्यूबिक रूट 16, यानी 64 का क्यूबिक रूट कितना है, इतना आसान तो हो ही नहीं सकता 4। ये कितना है, 2 की पावर 8 की पावर 4, 4 का मतलब क्या होगा, यानी 4, जैसे 3 में 3 होते हैं, 4 में क्या होगा, 4 पावर में से 2 पावर लोगे, जैसे 2 की पावर 8 है ना, ध्यान समझिएगा, क्या हम इसको नहीं बोल सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 2, यानी ये बोल सकते हैं, यानी 4 में से एक पेयर लेंगे, तो चाहे हम ऐसे समझें, यानी इसकी वैल्यू कितना हुआ, 2 की पावर 2 ये होगी, ठीक है ना। और चाहे ऐसे समझे कि 2 की पावर 8 है और पावर n है, तो इसका मतलब कितना हुआ, अगर ऐसे लिखा होगा तो 1 बाई कितना 4 हो जाएगा ना, तो 1 बाई 4 का मतलब 2 का स्क्वायर, तब भी तो हुआ। अगर पावर में 2 है तो 1/2, पावर में 3 है तो 1/3, पावर में 4 है तो 1/4, बात तो वही हुआ, तब भी आ जाएगा, कोई कंफ्यूजन ही नहीं भाई, हो गया सर। 4 + 4 + 2 का स्क्वायर 4, अरे भाई इतना आसान क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन है, हमें पूरी उम्मीद है ये सबको कंफर्म हो रहा होगा, किसी को जरा सा भी डाउट है प्लीज कंफर्म करिए। और चाहे 2 की पावर 4 का मतलब आप ऐसे कर भी सकते हैं, 16 का मतलब 4 हो गया, फिर बाकी तो वैसे बता दोगे, कहोगे हाँ सर, ओके 6 16 की पावर 3 की पावर इतना, देखो ध्यान समझिएगा, जब ऐसा दिया उसका मान बताइए, 16 3 की पावर 4, जो डिनोमिनेटर में होगा हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, देखो यहां 3 इंटू 1/4 डिनोमिनेटर में, तो 1/4 का मतलब इसका 4 पेयर में से एक पेयर लोगे, और 3 का मतलब क्यूब करोगे, तो इजी क्या है, हम इसको ऐसे करें 16 की पावर 1/4 इसका क्यूब, तो 1/4 का मतलब क्या है, यानी ये जो है 16 किसका जितना पेयर होगा उसमें 4 पावर में एक पावर, तो 16 का मतलब क्या हो, 2 इंटू 2, 2 की पावर 4, तो 2 की पावर 4 का मतलब ये 2 हो जाएगा ना, तो 2 का क्यूब का मतलब कितना हुआ, 2 का क्यूब यानी 8, यानी 8 इसका करेक्ट आंसर। बताओ कोई कंफ्यूजन है, कोई कंफ्यूजन नहीं सर, हमें ओरल पता है। 1 की पावर 4 का मतलब क्यूबिक 4 का मतलब इसका फैक्टर करोगे 4 में से 3 होगा तो 3 में से 1, 6 होगा तो 6 में से 1, तो ये 2 की पावर 4 है, तो 2 की पावर 4 1/4 से निकट यानी 2 हो गया, उसका क्यूब यानी 8 हो गया। सर इतना आसान से बता दोगे आप, वाह। चलो इसको बताओ 1/5 का मतलब से क्यूब होता 3 का पेयर, 5 होता तो 5 का पेयर। सबसे पहले ये ध्यान दो 1024, ये 5 पॉइंट के बाद 5 पेयर है, यानी जो 1/5 होगा तो एक ही नंबर आएगा इसमें, पॉइंट के बाद एक ही नंबर इसका अंडर रूट आएगा, तो क्या ये 4, ध्यान दो बाकी कुछ है नहीं, यही तो है आंसर, और कोई ध्यान ही नहीं देना। पॉइंट के बाद 1 नंबर आएगा सबसे पहले, यानी 5 है तो पॉइंट के बाद 5 पेयर में से, मतलब जैसे क्यूब है स्क्वायर है, स्क्वायर करोगे तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट लगेगा, क्यूब करोगे 3 होना चाहिए, या जो है पावर पॉइंट के बाद 5 डिजिट है उसका 1/5 टाइम्स कितना होगा, यानी 1 पॉइंट बाद आंसर आएगा, यानी 4। तो आप बोल सकते हो कितना है, सबसे पहले 1024 का मतलब 4 की पावर 5 है, ठीक है ना, 4 की पावर 5 है, तो ये देखो ये 4 आएगा पॉइंट के बाद 5 डिजिट है, तो इसका मतलब 1 डिजिट बाद, यानी 0.4 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। इसको बताओ, सब ओरल भाई, बस सिर्फ आपको क्वेश्चन देखना और आंसर बताना। इसको बताओ 16 की पावर 162 की पावर इतना किसके बराबर है, वाह। तो अब आप सबसे पहले ध्यान दो, पावर ही चेंज कर लो जैसे इजी लगे, जैसे 2 बेस है, यानी 16 को आप बोल सकते हो सर ये सबसे इजी वे में 2 की पावर 4 है, अब 2 की पावर 4 है, इसकी पावर 0.16 है, तो भाई ए की पावर m की पावर n, ए की पावर mn होगा कि नहीं होगा, हाँ सर। तो 16 चौका 64, आप बोल सकते हैं 2 की पावर 0.64 हो गया, इंटू कितना हुआ 2 की पावर 0.36, बेस बराबर है ना, पावर जुड़ जाएंगे, तो 2 की पावर 0.64 और प्लस कितना हुआ 0.36, जोड़ो कितना हुआ 2 की पावर 1 का मतलब भैया 2 ही हुआ, यानी इतना आसान कंफ्यूजन के लिए कहोगे इतना आसान सर देख के हम बता देंगे, मतलब ये आए हुए क्वेश्चन, ऐसा नहीं आप देखोगे किरण की बुक में देखोगे आपको मिल जाएगा सर प्रीवियस सेट में ऐसे आते हैं, लेकिन ये एलपी में यानी इजी वाले एग्जाम में आते हैं। भाई असिस्टेंट लोको पायलट में या किसी में भी क्या सारे क्वेश्चन टफ ही आते हैं, कुछ आसान भी आते हैं, तो आसान वाले ये हैं। चलो इसको देखो ये तो ओरल आप बताओ क्या होगा, जल्दी से आप बताएंगे क्या होगा। अच्छा यहां से देखो सबको कंफर्म होगा 4, 0.5 का मतलब 1/2 ना,
0.5 का मतलब ये हुआ, पॉइंट घटाओगे 10 यानी 1/2, 1/2 इंटू 0.5 का मतलब 1/2, जब 1/2 में करें तो 1/2 में ही करें सब इतना। 4 की पावर 1/2 का मतलब अंडर रूट निकालना है, अंडर रूट का मतलब है भैया 2 हुआ, ठीक। 1/2 की पावर 4 बार का मतलब कितना हुआ, 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2, यही ना, क्यों कह रहे हैं, देखो सिंप्लीफिकेशन है, यानी 1/8 हो गया, 1/8 कहीं ऑप्शन में है, हाँ सर, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर सर। इतना आसान है, बस सिर्फ और सिर्फ आपको क्वेश्चन देखना है, ओरल आंसर बताना है, कहोगे वाह सर। अगला देखो, इसको अगर बताने की जरूरत पड़े तो बेकार है भाई, अभी तक अगर आप समझ गए होंगे, जैसे √8 है तो 4 इंटू 2, 4 का मतलब 2 अंडर रूट लिख सकते हो, माइनस √4 का मतलब 2 माइनस √2। अब देखो 2√2 ये अपने 2√2 माइनस √2, कहोगे √2 हुआ, -2, क्या √2 -2 है, हाँ सर, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। इतना आसान है भाई क्वेश्चन आंसर, ठीक है, ओके। चलो अगले को, अभी आपको बताए थे, जैसे जब जो पावर में होगा उसको नीचे ले जाते हो ना, जैसे 8 की पावर 2/3 है ना, क्या करोगे, 8 की पावर पहले 1/3 और इसकी पावर कितना 2 करोगे। 8 की पावर 1/3 का मतलब क्यूब रूट निकाल रहे हो, यानी 8 का क्यूब रूट 2 हुआ, उसका स्क्वायर का मतलब 4। बताओ कोई कंफ्यूजन है, कोई कंफ्यूजन नहीं सर, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, यस बिल्कुल आसान हो गया। चलो आगे देखो, इसका अभी आप लिखे थे, ये जान के बता रहे जिससे आपको एकदम कभी भूले ना, तो कहोगे ये 1/2 का होल क्यूब ये हो जाएगा, देखो यानी 16 का अंडर रूट कितना हुआ, 4, 4 का क्यूब 64 प्लस भाई 16 का एक पावर 1/2 का मतलब अंडर रूट होता है ना, अंडर रूट का मतलब कितना हुआ 4, 4 का क्यूब का मतलब 64। अच्छा इसको कैसे लिखोगे, माइनस से बस कुछ करना नहीं, 1/16 की पावर 3/4 ये करोगे ना, 3/2 है तो वही चीज जो पहले था, यानी 1/64 ये हो जाएगा। बताओ कोई कंफ्यूजन है सर, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अच्छा ये हो जाएगा ना, ये 64 1/64 ना, तो अब भाई अगर इसको हमें जोड़ना है तो कैसे जोड़ोगे, तो आपको मैं बताया था ये 64 यानी नंबर होगा और फ्रैक्शन होगा, तो ये ऐसे लिख सकते हैं 64 1/64, लेकिन क्या आंसर है, ऐसे नहीं, नीचे 64 होगा तो ये सही है, यानी यही वाला सही होगा, यानी अगर इसको मल्टीप्लाई करो 64 का स्क्वायर होता भैया 4096 और +1/64, बिल्कुल सही है, यानी 4097 ना, बाई कितना 64, यानी ओरल बता सकते थे, इसको नहीं बता सकते थे, बिल्कुल भाई ओरल बता सकते थे आप लोग, बस थोड़ा समझना था ना। यस, सारे तरीके यूज हो रहे, जितने भी आपको हमने बताया था सब यूज हो रहा है इसमें। देखो इसमें 0.98 क्यूब प्लस 0.02 का क्यूब प्लस 3 इंटू 0.98 इंटू 0.2 इतना -1 का मान बताइए। एक चीज ध्यान दो, वाह जबरदस्त, यहां a का क्यूब b का क्यूब 3 इंटू a इंटू b है, तो आपको पता है भाई यहां से सब प्लस है, तो एक फॉर्मूला आपको पता है, a प्लस बी का होल क्यूब, जैसे अभी हमने बताया था, कुछ नहीं बताया अभी उसका यूज करेंगे, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b होगा, ठीक है, यस सर। अगर आप याद करो, हम a को मान लें 0.98, a को मान लें 0.98, ठीक है ना, ध्यान समझिएगा, हमने b को मान लिया 0.02, ठीक, तो कैसे बन जाएगा 0.98 का क्यूब प्लस इसका क्यूब प्लस 3 इंटू ए यानी 0.98 इंटू बी का मतलब 0.02, हाँ सर, ब्रैकेट में a प्लस बी, ओके, ब्रैकेट में a प्लस बी का मतलब कितना, जब ये हम 0.98 और प्लस 0.02 ऐड करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, यानी ये जरूरी नहीं लिखे हम, लेकिन हम समझ जाएंगे क्योंकि जो a प्लस बी की वैल्यू 1 के बराबर है, कहोगे यस सर, तो आप ये कह सकते हैं a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b का मतलब 1 हुआ, यानी फाइनली आप इस इतने यहां से लेके यहां तक टर्म्स को ये बोल सकते हो सर कि 0.98 और प्लस 0.02 का होल क्यूब, इतना बोल दिया, और -1 ये अलग से है, हाँ सर, तो ये तो 1 हो ही गया, तो 1 का होल क्यूब तो 1 ही हुआ, तो कहोगे सर 1 - 1 यानी आंसर क्या आएगा सर, यानी 0, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। यानी फॉर्मूले का भी यूज होता है, बहुत बार ऐसा होगा कि इसमें फॉर्मूला लिखा होगा और फॉर्मूले का यूज करके आप आंसर बताओगे ना, कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही है। इसको देखो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको हम बेसिक से भी बता रहे हैं और डायरेक्टली याद करने का भी तरीका बता रहे हैं कि जो हर बार
देखो एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहां से √2 प्लस √2 प्लस √2 ये है का मान क्या होगा, ये कहां तक है, ऐसे प्लस चलता जाएगा जो भी इनफाइनाइट तक है, वो लिखा हो, गलती से लिखा नहीं है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, देखो लेट अगर हम x बराबर इतना मानते हैं, बेसिक से हम बता रहे हैं, उसके बाद डायरेक्टली ट्रिकी अप्रोच बताएंगे। 2 प्लस कितना √2 प्लस √2 प्लस 1, ये इक्वेशन 1। यहां बोथ साइड स्क्वायर करें, स्क्वायरिंग बोथ साइड। आप बताओ अगर हम बोथ साइड स्क्वायर करते हैं तो क्या होगा, x स्क्वायर इक्वल टू 2 प्लस ये जो टर्म्स बचेगा ये हर बार बढ़ता जाएगा, नहीं इसका मतलब x बचेगा, तो फाइनली इधर ले आओगे, क्या बनेगा, x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। बना नहीं बना, यहां से माइनस और प्लस क्या हो, प्लस माइनस, हमने आपको इनइक्वालिटी में बताया था, कुछ लोग बेसिक्स करेंगे लेकिन हम ऐसे a इंटू सी का मतलब 2 का फैक्टर करोगे 1 इंटू 2 ना, 1 इंटू 2, तो 2 यहां 1 यहां, यही होगा 1 इंटू 2, तो प्लस वाला 2 होगा और माइनस वाला 1 होगा, यानी x की 2 वैल्यू जाएंगी, x की मतलब ये, समझ में आया, हाँ सर। लेकिन क्या इतना गाथा करना नहीं सर, कभी भी याद करो, ध्यान दीजिएगा, ओवरऑल आप समझना है, हमेशा अगर यहां से कोई फैक्टर जो नंबर ये सेम नंबर है और अगर ये n+1 के फॉर्म में है, किसमें, या ऐसे बोल दो हम n-1 के फॉर्म में है, मतलब n का मतलब अगर 2 मान लो तो 2 माइनस 1 यानी फैक्टर है कि नहीं है, कभी भी ऐसा हो, ठीक है, ऐसे, तो हमेशा जो इसका आंसर होगा, जो आंसर होगा वो हमेशा n होगा। मतलब ये समझिए कि आप ये भी बोल सकते हो कि n बराबर ऑड इवन का भी केस आता है, n-1 अगर होगा, n-1 होगा तो हमेशा n होगा, इसका मतलब आंसर दो। अच्छा और भी होते सर, अगर हम ऐसे करते √72 ऐसे ना, क्या होगा, कहोगे सर 8 9 72, प्लस वाला होगा तो बड़ी वैल्यू होगी 9 बस ये समझना है, तो प्लस वाला होगा तो बड़ी वैल्यू होगी, माइनस वाला होगा छोटी वैल्यू होगी, ये समझना आपको, ठीक है ना, यानी 2 इसका करेक्ट आंसर। अभी और भी बताएंगे, माइनस वाले कुछ ऐसे भी होंगे जिनके फैक्टर नहीं होंगे, वो भी अभी बताएंगे, ये आ गया। उसे दूसरा हम बताना चाह रहे थे, सारे आज पावर वाले डिस्कस करने चाह रहे हैं। इसको देखो 256 इतना, अब आप बताओ इतना, तो सबसे पहले 256 बेस बराबर करो, 16 है तो 256 16 का स्क्वायर है। आप बोल सकते हो ना, बोल क्या सकते हो कि 256 16 का स्क्वायर, तो 16 स्क्वायर ये हो गया और ये 0.16 हुआ, तो a की पावर m की पावर n, यानी 16 की पावर कितना हुआ, यही 16 दुनाई 32 32 और इंटू 16 की पावर कितना, यहाँ 0.18, बेस बराबर पावर जुड़ जाएंगी तो 16 की पावर 32 18 का मतलब 0.5 का मतलब 1/2, 16 की पावर 1/2 का मतलब अंडर रूट का मतलब भैया 4 मतलब कितना खेला किया इसने, सब आपको समझना, अगर बेसिक समझते जाओगे तो आसान हो जाएगा। 0.5 कहीं भी होगा तो इसको 1/2 लिखोगे, 1/2 का मतलब अंडर रूट निकाला गया यानी 4, बिल्कुल सही आंसर, वाह। इसको, ये अच्छा क्वेश्चन है, यानी इसमें ध्यान देना कि आप फॉर्मूला याद करते हो, हम बता रहे हैं कैसे रिलेट होगा। देखो जब भी ऐसा दिया होगा, फिलहाल अभी हमने क्या कहा था, इसको x इक्वल टू मानोगे, पूरा ही मानोगे ना, ये 1 हुआ प्लस ये 1 हुआ प्लस ऐसे 1 हुआ, स्क्वायरिंग करोगे बोथ साइड, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना 1 प्लस कितना ये x आ जाएगा, ये धर आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। तो इसका फैक्टर नहीं बनता है एग्जैक्टली, बस आपको बताना मान किसके बीच में होगा। ये अलग से भी आता है कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 0, तो एक्स के 2 मान क्या होंगे। तो याद करो श्रीधराचार्य फॉर्मूला, और फिर अभी हम फॉर्मूला भी लिखवा दे रहे हैं। श्रीधराचार्य फॉर्मूला ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c और इक्वल टू 0 के लिए एक होता है कि श्रीधराचार्य फॉर्मूला x के 2 वैल्यू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई कितना 2a। ये तो फॉर्मूला हो, इस फॉर्मूले को यूज करके हम जो है ट्रिक के फॉर्म में हमेशा एक ही तरीका अपनाते हैं। लेकिन चलो इसको अगर लगाएंगे और फिर हम डायरेक्ट देखेंगे कैसे रिलेट करोगे। इसको लगाओगे, लगाना नहीं है, एक बार समझ जाना है भाई। यहां से a इक्वल टू क्या होगा 1, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, b इक्वल टू कितना हुआ -1, कोफिशिएंट ऑफ x, c इक्वल टू क्या हुआ कांस्टेंट टर्म, तो x इक्वल टू क्या हुआ माइनस बी का मतलब -1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, -1 का स्क्वायर कहोगे सर -4a का मतलब 1, c का मतलब -1 डिवाइड बाई कितना 2a का मतलब 1।
मतलब इतना आसान है, माइनस माइनस प्लस हो गया। तो 1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1 और माइनस माइनस प्लस हुआ, तो 4 और 1 कितना 5 हुआ, और रूट 5 डिवाइड बाई कितना 2 1 कम 2 2। तो यानी इसके दो मान होंगे, एक मान तो होगा 1 प्लस अंडर रूट 5/2, एक मान होंगे कि 1 माइनस अंडर रूट 5/2 ये। तो एक मान एक से ज्यादा होगा, एक मान जो क्या होगा यानी एक से कम, मतलब ये मान के चलो 1 के बराबर, 0 था 1 के बीच नहीं, तो भाई ऐसा 2 से भाग भी तो कर रहे हैं। हाँ, यानी आप बोल सकते हैं इसका मान क्या होगा, जब भाग करेंगे तो 1 से कम ही आएगा ना, 1 में घटाएंगे से कम आएगा, 0 और 1 से बीच में होगा इसका मान, ये बना लोगे। आप कहोगे क्या सर हर बार यही करते हैं? नो भाई, अब आपको ये समझना होता है कि कैसे आप करोगे, ये चीजें ध्यान देना। तो ये यहां से x बराबर, अगर एक वैल्यू चाहिए, दोनों वैल्यू चाहिए था इसलिए बना लेते हैं, अगर एक वैल्यू चाहिए तो सर अगर हम इसको a मानते हैं तो a प्लस अंडर रूट, ध्यान समझिएगा, अंडर रूट यहां 4a प्लस 1 ये डिवाइड बाई 2 ये होता है, और उसकी वैल्यू माइनस में होता है, याद कर लो। फिलहाल चलो अभी हम लिखवाएंगे इसको अलग से, ये बीच में आ गए इसलिए बता दिए, जरूरत नहीं थी, इसको हम अलग से लिखवाएंगे, ठीक है। इसको बताओ, ये अंडर रूट वाले हैं, जो आसान वाले वो भी याद देखते हैं, अंडर रूट वाले नहीं। इसको देखो, यहां क्यूब रूट है, पॉइंट के बाद 2 2 यानी 6, यानी 6 का क्यूब का मतलब क्या हुआ 3 और 3। सबसे पहले नंबर देखो 4096 किसका क्यूब रूट है, 16 का, यानी 16 का क्यूब ये है तो 16 हुआ। तो 16 पॉइंट के बाद 6 डिजिट है, यानी 3 पॉइंट के बाद 2 डिजिट होगा ये इतना। अब ये अंडर रूट, अंडर रूट का मतलब पॉइंट के बाद 2 डिजिट, 16 का तो 4 हुआ, तो अंडर रूट करेंगे 1 आएगा, कितना आएगा 0.4, यानी 0.4 इज द करेक्ट आंसर। ओके, अभी हम सिर्फ और सिर्फ बता रहे हैं जो बिल्कुल बेसिक वाले फॉर्म क्वेश्चन है, सबका फॉर्मूला लिखाएंगे। 0.798 का स्क्वायर 0.04 इतना इंटू इतना प्लस इतने का स्क्वायर प्लस 1 के बराबर है। अच्छा यहां देखो a का स्क्वायर, अब मान लीजिए b का स्क्वायर प्लस 798 है लेकिन 2। अच्छा एक चीज ध्यान दो, यानी ये हमें पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये कभी कभी हिडन फॉर्म में फॉर्मूला देता है, दिखता है आपको लेकिन होता नहीं है मतलब दिखता नहीं है लेकिन होता है, ये समझो। जैसे ये है, हम इसको a मान लें और यहाँ b मान लें, a का स्क्वायर b का स्क्वायर, आगे 2 इंटू ए तो है, यानी 2 इंटू ए है, b नहीं है, तो b में 2 से भाग, हाँ 2 इंटू 0.204 बोल सकते, 202 बोल सकते हैं। देखो 202 को डबल किया गया है, बोल सकते हैं सर, बिल्कुल आसान है, बोल दो। तो आप ये कह सकते हो सर ये कितना है 0.798 और प्लस 0.202 का होल स्क्वायर और प्लस 1 और फिर ये अंडर रूट। हाँ सर, जोड़ोगे 9 1 10 0, 7 2 9 1 10 0 1, यानी 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1, ये 2 का अंडर रूट 2 सर, अंडर रूट 2। बताइए कोई डाउट है? सर कोई डाउट नहीं है। ये क्या किया गया है भाई, कुछ तो गड़बड़ है, हमें लगता है, हमें लगता है कि 2 नहीं। एक हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1, 2 का अंडर रूट कितना √2 होगा, √2 की वैल्यू 1.414 नहीं है। कुल मिला के हमें लगता है इसके अकॉर्डिंग अगर यहाँ माइनस होता तो ये 0 हो जाता, और अगर ये रूट नहीं होता तो 2 हो जाता, ठीक है ना। कुछ गड़बड़ है इसमें, चलो कोई बात नहीं, सही लगा रहे, तरीका आपको पता होना चाहिए। इसको बताओ, अभी आपको बताए थे वही सेम चीजें। 144 सर 12 और 52 कितना हुआ, तो 12 और 52 कितना हुआ 64, 64 का मतलब 8 248 का मतलब 256, 256 का अंडर रूट 16, देखते ही बता दोगे सर सर इसमें कोई डाउट नहीं है, वाह। तो अच्छा ये सारे फैक्टर वाले हम लोग नेक्स्ट हम वही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो देख के बता देंगे ओरल आज। 10 के शुद्ध 3 अंकों वैल्यू रखना है, ठीक है। चलो आज के लिए इतना बहुत है। अभी 2-3 टाइप के बचे हैं, एक तो अंडर रूट कैसे निकालोगे क्यूब में, देख के कैसे पहचानोगे, और एक देखोगे क्वाड्रेटिक क्वेश्चन वाले जो हमने बताया था ना कि भाई √1 प्लस √1 हुआ, किसी का फैक्टर बनेगा n+1 या n(n-1) बना, मतलब n(n-1) बने, इन दोनों में कैसे आप चर्चा करोगे। नेक्स्ट सब में हम क्या करेंगे, रिपीटिशन वाले ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट लेके आएंगे जिससे दिमाग में बैठ जाए। आज हम ये बताए सिर्फ कि ऐसे भी क्वेश्चन होते रूट निकालने के लिए भी हुए, या जो है करली वाले क्वेश्चन ये भी होंगे
कि प्लस प्लस अंडर रूट में इनफाइनाइट तक टाइम्स तक वो सारे होंगे। नेक्स्ट टाइम में वही क्वेश्चन लेके आएंगे जो रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलिए फिर से हम लोग जो है मिलते हैं अगले क्वेश्चन इसी के पार्ट में। ये हो सकता है कुछ और टॉपिक अगले दिन पढ़ाएंगे, लेकिन ये जरूर कंप्लीट करेंगे जो भी एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है ना। चलिए आज के लिए भाई इतना ही, तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर। डेली शाम को 7 बजे आपसे मिलेंगे, बिल्कुल भाई जुड़ना ना भूलें। गुड नाइट।